चुनाव के बीच बिहार में तनातनी बढ़ गई है। नीतीश कुमार के सुशासन राज पर सवाल खड़े होने लगे हैं। इस बीच एक एक्सक्लूसिव बयान सामने आया है। दुलार चंद यादव के पौत्र का ये बयान है। क्या कहना है उनका, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूं। करीब 3:30 बजे जनसुराज के कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी का काफिला बसावन चक खुशहाल चक गांव के बीच सिंगल रोड पर फंस गया। सामने से अनंत सिंह का काफिला आया। दोनों ओर की गाड़ियां अटक गई थी। काफिले के बीच से अनंत सिंह अपनी थार से उतरे। उनके साथ करमबीर, राजवीर जैसे लोगों ने दादा को घेर लिया और उन्हें खींचने लगे। इतने में अनंत सिंह वहां आए और उन्होंने पहले उनके पैर में गोली मारी। दादा गिरे। दूसरी ओर से भूषण सिंह के लोग लाठी डंडे से उन पर टूट पड़े। इस बीच अनंत सिंह अपनी थार लेकर आए और उसे आगे पीछे करके दादा पर चढ़ा दिया। इस दौरान मौके पर 8-10 राउंड फायर भी हुआ। यह बयान राजेश कुमार का है। राजेश कुमार दुलार चंद यादव के पौत्र हैं। दुलार चंद यादव वैसे आरजेडी के नेता हैं, लेकिन इस चुनाव में वो जनसुराज के पीयूष प्रियदर्शी का प्रचार कर रहे थे। आरजेडी ने यहां पर सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को अपना प्रत्याशी बनाया है। उनका मुकाबला एनडीए के अनंत सिंह से है। लेकिन दुलार चंद यादव, जो किसी जमाने में लालू प्रसाद के करीबी हुआ करते थे, मोकामा से चुनाव भी लड़ चुके थे, वो इस चुनाव में जनसुराज के कैंडिडेट की मदद कर रहे थे। अब ये जो गांव है दोस्तों, इस गांव का नाम है तारतर। तारतर गांव के मूल रूप से दुलारचंद रहने वाले थे और जनसुराज के लिए वो काम कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। कहा यह जा रहा है कि अनंत सिंह और दुलारचंद यादव के बीच जो ये अदावत है, ये पुरानी है। इनके पोते का और इनके परिवार के लोगों का यह भी कहना है कि दरअसल दुलारचंद यादव अनंत सिंह के खिलाफ आवाज उठाते थे। अनंत सिंह गांव में झगड़े लगवाते हैं और दुलारचंद उसमें पंचायत किया करते थे। यह बात अनंत सिंह को नागवार गुजरती है। अनंत सिंह के समर्थकों का या उनकी तरफ के लोगों का यह भी कहना है कि दुलारचंद यादव ने अनंत सिंह की पत्नी पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी, जिसकी वजह से यह तनातनी बढ़ी थी। हालांकि अनंत सिंह जो मौजूदा प्रत्याशी हैं, जेडीयू के प्रत्याशी हैं, एनडीए के प्रत्याशी हैं, उनका यह कहना है कि यह सब कुछ एक साजिश है और यह सूरजभान सिंह ने करवाया है। वो वीणा देवी के पति बाहुबली सूरजभान सिंह पर आरोप लगा रहे हैं। लंबी जद्दोजहद, लंबे प्रदर्शन के बाद फिलहाल दुलारचंद यादव के परिजन अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गए। अंतिम यात्रा भी दुलारचंद की उनके गांव से निकल गई। लेकिन अब ये परिजन जो है दुलारचंद यादव के, इनका यह कहना है कि बाहुबली को फांसी हो, यानी अनंत सिंह पर यह कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इनका यह भी कहना है कि अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम वोटों का बहिष्कार भी करेंगे। और इस बीच दुलारचंद यादव के जो पौत्र हैं राजेश कुमार, इनका यह भी कहना है कि अनंत सिंह के लोगों की तरफ से हमें फोन भी आया है, हमें धमकी मिली है और कहा गया है कि यह भाषणबाजी बंद करो, वरना तुम्हारा भी हाल कुछ ऐसा ही हो सकता है। बीच चुनाव ये जो घटना हुई मोकामा में, इस घटना ने चुनाव में एक अलग रंग खड़ा कर दिया है। नीतीश कुमार अपने सुशासन राज का ढोल बजाते हैं, बार बार ये कहते हैं कि हमारा सुशासन राज है, लेकिन उन्हीं के सबसे करीबी, जिनको छोटे सरकार के नाम से जाना जाता है, अनंत सिंह, उन पर भी चुनाव ये बड़ा आरोप लग गया है। और जाहिर सी बात है कि मोकामा का चुनाव अब दिलचस्प हो गया है, क्योंकि जिस तरह से दुलारचंद यादव की हत्या हुई, लोग बताते हैं कि 80-90 के दशक में दुलारचंद यादव लालू प्रसाद के बड़े करीबी हुआ करते थे। इस चुनाव में वो जनसुराज के कैंडिडेट के साथ थे। क्यों थे, इसकी वजह वो जानते होंगे। दुलारचंद यादव का एक मजबूत जनाधार था। अब दुलारचंद यादव की हत्या हो जाने की वजह से जो उनका समर्थक वर्ग था, वो अनंत सिंह से खासा नाराज हो गया है। और जाहिर सी बात है कि अनंत सिंह के लिए यह चुनाव पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है। अब जो दुलारचंद का समर्थक वर्ग है, जो उनको नेता मानने वाले लोग हैं, वो दुलारचंद की हत्या की वजह से आक्रोश में है, गुस्से में है, वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन ये जो आरोप दुलारचंद के पोते राजेश ने लगाया है, ये बेहद सनसनीखेज है, बेहद गंभीर है, क्योंकि वो साफ तौर पर ये कहते हैं, आप देख भी सकते हैं, दैनिक भास्कर ने भी अपनी रिपोर्ट में ये बात लिखी है कि अनंत सिंह ने गोली मारी, फिर थार से कुचला।
मोकामा हत्याकांड में आरजेडी नेता का पोता बोले फांसी हो, फांसी की मांग हो रही है। और अब ये घटना बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। गांव में फिलहाल तनातनी का माहौल है, पुलिस प्रशासन वहां पर तैनात है, लेकिन जो परिवार के लोग हैं वो लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आगे इस घटना में जो कुछ भी होगा हम आपको वो भी बताएंगे। फिलहाल उल्टा चश्मा यूसी पर इतना ही। नमस्कार।